तो इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती का जो है ऑनलाइन का डेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका जो लास्ट डेट था वो 10 अप्रैल 2025 रखा गया था फॉर्म भरने के लिए, लेकिन जो है इसको अब बढ़ा के जो है आगे कर दिया गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है इसका ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक कर सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये अग्निवीर की वैकेंसी चल रही है इंडियन आर्मी के द्वारा, जो अलग अलग जेडारो वाइज वैकेंसी निकाली जाती है और इसका नोटिफिकेशन हर एक जो है एरिया वाइज जो है आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, जेडारो वाइज, एआरओ वाइज, जिसमें आप देखेंगे रोहतक है, मंडी, हिसार, इसके अलावा इधर बिहार में दानापुर है, बिहार झारखंड का, और भी गया है, कटिहार, मुजफ्फरपुर, रांची, इसके अलावा से घूम है। इन सबका जो है डेट जो एक्सटेंड कर दिया गया फॉर्म भरने के। इसके अंतर्गत कई प्रकार के अलग अलग पद होते हैं, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से पद है। एक होता है अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी होता है, टेक्निकल होता है, इसके अलावा क्लर्क होता है, स्टोर कीपर होता है, ट्रेड्समैन 10वीं पास, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास होता है, 10वीं 12वीं पास से भर्ती होती है। अलग अलग जोन वाइज अलग अलग जो है आपका हाइट वगैरह होता है, चेस्ट वगैरह होता है, वो आपको ऑलरेडी पहले से पता ही होगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आपका जो एक रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद से आपका रैली होती है और अग्निवीर के तहत आप लोग जो है यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं और इसमें 4 साल की सेवा देते हैं। कुछ परसेंट कैंडिडेट्स को जो है परमानेंट रेगुलर में भी रखा जाता है। इसके अलावा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की बहाली भी निकाली गई है, इसका भी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। इसमें जो है परमानेंट रेगुलर कैडर ही मतलब होती है बहाली, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका होना चाहिए विषय, मतलब बायोलॉजी आपका होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 12th आपने बायोलॉजी पढ़ रखा है तो इसका जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं भर्ती वर्ष 25-26 में आर्मी में अग्निवीर और जूनियर कमिश्नर अफसर अन्य रैंक की भर्ती के लिए ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा का पंजीकरण 25 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। मतलब अब इसका जो ऑनलाइन का डेट था वो जो है 25 अप्रैल, पहले जो है 10 तारीख तक था लास्ट डेट फॉर्म भरने का। अभी आप नोटिस देखेंगे तो नोटिस के सबसे ऊपरी भाग में लिखा हुआ था कि 12 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन अब इसको जो है यहाँ नोटिस के माध्यम से बता दिया गया है कि इसका जो ऑनलाइन का डेट है वो अब जो है 25 अप्रैल 2025 तक फॉर्म को भरे जाएंगे। तो चलिए समझते हैं इस भर्ती का फॉर्म जो है कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है फॉर्म भरने का। सबसे पहले तरीका फ्रेंड्स ये है कि आप जो है इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट पे आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे में JCOR अग्निवीर एनरोलमेंट, यहाँ रैली नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं और यहीं से आप देखेंगे नीचे में JCOR अग्निवीर अप्लाई लॉगिन, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपका जो है पेज जो है लॉगिन वाला ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड भर के बोलेगा लॉगिन करिए। लेकिन अगर आप पहली बार इंडियन आर्मी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पहले एक जो है यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना होगा, एक आईडी पासवर्ड बनाना होगा। अगर इस आईडी पासवर्ड से इस बार आपका नहीं हो पाता है, मतलब अगर आपने फॉर्म भरा आपका किसी कारण से सिलेक्ट नहीं हो पाता है, तो आप इसी यूजर आईडी पासवर्ड को संभाल कर रखेंगे। अगले सेशन के लिए 2026 में फॉर्म आएगी तो आपको भरना होगा। तो पहले आपको एक जो है फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप जो है आगे प्रोसेस कर पाएंगे। दूसरा तरीका है गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे DS हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली साइट आपको देखने को मिलेगी। इसको आपको ओपन करना है और यहाँ पे आपको डिफेंस जॉब में आना है। नीचे बहुत सारे आपको जो है सेक्शन देखने को मिलेंगे, एडमिशन, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, स्टेट जॉब, अपकमिंग, सेंट्रल जॉब, लाइव अपडेट। तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक डिफेंस का ऑप्शन मिलेगा, डिफेंस जॉब्स का। यहाँ पे आपको जो है ढूंढना है इंडियन आर्मी अग्निवीर, देखिए आ गया, इसको आपको ओपन करना है और यहाँ पे आपको जो है सारी वैकेंसी के बारे में जानकारी देखने को मिलेगा। यहाँ डेट जो एक्सटेंड किया गया 25 अप्रैल ये भी शो किया गया है। आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको सारी जानकारी देखने को मिलेगी। अब और नीचे आएंगे तो यहीं पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जेडारो वाइज, और यहाँ पे अप्लाई लिंक मिलेगा। आप यहाँ से जो है अप्लाई का लिंक पे आ सकते हैं। जैसे अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, अप्लाई वाला पेज ओपन होगा, नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका लेटेस्ट रैली नोटिफिकेशन जो भी चल रही है वो सब यहाँ पे आपका शो करेगा। अब चलिए फॉर्म भरने के लिए पूरा प्रोसेस को आपको समझाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि क्या क्या जानकारी आपके पास होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। और एक चीज ध्यान देना है, मैट्रिकुलेशन और जो आपका आधार कार्ड है, जो भी स्पेलिंग है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पिताजी का नाम, वो सब एक जैसा होना चाहिए सर्टिफिकेट पे। अगर अलग अलग है तो पहले आप आधार कार्ड को सुधरवा लीजिए, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करेगा। एक जैसा नहीं है तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएगा, ये आप लिख के रख लीजिए। चलिए यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर चाहिए, फोटोग्राफ चाहिए, मोबाइल लिंक आधार वाला, जो आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसको OTP जाएगा वो भी चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए आपके पास एक्टिव, और क्वालिफाइंग स्कोर चाहिए और एड्रेस डिटेल्स चाहिए। ये सब जानकारी के साथ आपको जो है फॉर्म को अप्लाई करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपका जो है रजिस्ट्रेशन वाला पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। पहले यहाँ डिजिलॉकर से वेरीफाई होता है, यहाँ निर्देश आएगा, पढ़ेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद से आपका जो है डिजिलॉकर का यहाँ पे वेरिफिकेशन का जो है डिटेल्स भरना होगा। यहाँ पे आपके पास है रजिस्टर विद आधार नंबर और मैट्रिकुलेशन। तो हम कहूंगा कि आप आधार के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आप मैट्रिक के थ्रू रजिस्ट्रेशन करके आगे बढ़ते हैं ना तो वो आगे चल के आधार वेरीफाई करेगा ही करेगा। अब ध्यान रखना है आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, नहीं है तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब यहाँ पे कंफर्म टू फैच फ्रॉम डिजिलॉकर पे क्लिक करेंगे, आपका जो है डिजिलॉकर का वेरिफिकेशन यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अपना आधार नंबर लिखेंगे, कैप्चा कोड भर के नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जिसे फ्रेंड्स आप सबमिट करेंगे, आपके जो है आधार से लिंक मोबाइल नंबर का 4 अंक लास्ट का शो करेगा। अब उस मोबाइल नंबर पे OTP चला जाएगा, जो भी आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर है, यहाँ पे शो भी कर रहा है लास्ट का 4 डिजिट। अब यहाँ पे OTP को लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, OTP वेरीफाई करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका कॉन्सेंट आएगा, आप कॉन्सेंट को यहाँ पे अलाउ कर देंगे। यहाँ पे कुछ एडिट नहीं करना आपको, यहाँ अलाउ कर देना। अलाउ करते हैं फ्रेंड्स, आपका डाटा जो है फैच हो जाएगा ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे। जो आधार से डाटा है ना वो यहाँ उठा लेगा। अब यहाँ पे आपको कंफर्म एंड फैच फ्रॉम डिजिलॉकर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए आपका नाम, आधार संख्या सब आपका आ रहा है। अब आपको यहाँ पे किस राज्य से बिलोंग करते हैं ये राज्य यहाँ से चुनाव कर लेना है। यहाँ पे आपका नाम वगैरह सब चीज ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे
पूछ रहा है क्या आधार में आपका नाम मैट्रिक जो है अधिकार प्रमाण पत्र के समान है, मतलब आपका मैट्रिक और आधार कार्ड का जो सर्टिफिकेट एक जैसा है, ये पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। नो करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। तो एक जैसा होना भी चाहिए, आपका मैट्रिक का और आधार कार्ड सब एक जैसा होना चाहिए, स्पेलिंग वगैरह जो भी है। इसके बाद यहाँ पे आपका पिताजी का नाम ऑटोमेटिक उठा लेगा जो आधार में दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आपके जो है पिताजी का नाम लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख देंगे, फिर माताजी का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे जेंडर बताएंगे, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी उठाएगा जो आपके आधार कार्ड से है। इसके बाद पूछेगा क्या आधार में आपकी जन्म तिथि मैट्रिक में जो जन्म प्रमाण पत्र उसके समान है, उसको भी यहाँ पे यस कर देना है। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, इसको टिक करेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे जानकारी लिखे सबमिट करेंगे, आपके ईमेल आईडी पे बोला जाता है कि ओटीपी सेंड कर दिया गया। अब आपको ओके करना है। ओके करते ही अब आपको ईमेल को चेक करना है और यहाँ पे ओटीपी को लिखना है, फिर इस कैप्चा कोड को भर के सबमिट करना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका इस प्रकार से जो है डिटेल सारा जो है ओपन हो जाता है। और यहाँ पे अब आपको जो है कुछ बेसिक सी जानकारी आपसे पूछी जाती है। जैसे आपको पूछा जा रहा है मैरिड है कि अनमैरिड है, यहाँ पे आपको बताना है। आपकी हाइट क्या है, यहाँ पे आप अपना हाइट जो है सेंटीमीटर में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊंचाई आपकी, या आपकी हाइट क्या है। तो आप अपना जो है हाइट यहाँ पे बताएंगे कि 170 है या 165 है, क्या है यहाँ पे आपको बताना है। फिर यहाँ पे आप बिहार राज्य के निवासी हैं या किस राज्य के निवासी, यहाँ पे आपका शो कर रहा है। अब यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है कि किस जिला के निवासी है। फिर तहसील आएगा, तहसील आपको चुनाव करना है। यहाँ पे आपको ये सब जानकारी आपसे मांगा जाएगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ तक पास किए हैं, तो आप 10th किए हैं तो 10th, 12th किए तो 12th। तो यहाँ पे आप अपना जो है जानकारी को चूज करेंगे। अब यहाँ पे पास हो चुका है कि अपीयरिंग है, यहाँ पे आपको बताना है। अब जैसे हमने यहाँ पे 12th चूज किया तो यहाँ पे हमने पास चूज किया, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस बोर्ड से पास किए, सीबीएसई, स्टेट, अदर या ओपन या आईसीएसई, वो बोर्ड आप यहाँ चुनाव करेंगे। अब यहाँ किस राज्य से आपने पास आउट किया और राज्य चुनाव करेंगे। फिर मैट्रिक का रोल नंबर आपको लिखना है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू रजिस्टरिंग कैंडिडेट्स, क्या आप जो उम्मीदवार के लिए फिर से तैयार कर रहे हैं, तो आप यस में बताएंगे। तो अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो इस तरह से आपको जानकारी आएगा, नहीं तो आप यहाँ नो करेंगे। फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड एक बनानी है। पासवर्ड जो है 8 अंकों का कम से कम होना चाहिए। मान लीजिए सपोज आपका नाम जो है राजू है, तो RAJU@123 करके आप ऐसे जो है अपना पासवर्ड को बना लेंगे। और पासवर्ड जो है सही सही लिखना है, ताकि फ्यूचर में हमेशा जो है आपको यही पासवर्ड काम आएगा। मान लीजिए इस बार आपने आर्मी का फॉर्म भरा, नहीं सिलेक्ट हो पाए, तो आप अगले साल जो है इसी जो है आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके भी आप आगे का फॉर्म भरेंगे। तो एक ही बार आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद से आपको जो है दोबारा रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। तो रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद से आपको आईडी पासवर्ड संभाल के रखना होता है। फिर कैप्चा कोड भरेंगे और सेव करेंगे। सबमिट करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो है रजिस्टर हो चुके हैं इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे फिर से कैप्चा आएगा। कैप्चा कोड को आपको इस प्रकार से भरना है और यहाँ पे इंटर वेबसाइट पे क्लिक करना है। इंटर वेबसाइट पे क्लिक करते ही देखिए आपका रजिस्टर सक्सेसफुली, फिर से आएगा मैसेज, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो है ये इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक जानकारी उठा लेगा। अब नीचे में आप देखेंगे तो चेक एलिजिबिलिटी का एक बटन मिलता है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आप जिस भी पद के लिए एलिजिबल है वो सारा का सारा पद यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अग्निवीर के अंतर्गत जो है इतने सारे पदों पे ये कैंडिडेट जो है क्या है एलिजिबल है। अब यहाँ पे आपका जो है क्वालिफिकेशन और एज लिमिट भी यहाँ पे दे रखा हुआ है। अगर आप एलिजिबल नहीं रहते ना तो यहाँ पे लिख देता है कि यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि आपका एज और डेट ऑफ बर्थ आपका ये सब मैच नहीं करेगा, तो आपका यहाँ पे लिख देता है। तो अब यहाँ पे रेगुलर कैडर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो रेगुलर कैडर में देखेंगे तो ये कैंडिडेट जो है सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों को। तो आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर कैडर का भी ऑप्शन इस पे क्लिक करेंगे तो रेगुलर कैडर में किस पद के लिए आप एलिजिबल है वो भी यहाँ पे आपका शो करेगा। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको समझ लेना है, क्योंकि ये बेसिक प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बताया हुआ है। मान लीजिए सपोज आप नर्सिंग असिस्टेंट में एलिजिबल ही नहीं है। क्यों नहीं एलिजिबल है? आपने सिर्फ 12th डाला हुआ है। इसको क्या पता कि बायोलॉजी भी आपने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है। तो बायोलॉजी यहाँ देख लेना है कि हाँ नर्सिंग असिस्टेंट में बायोलॉजी चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। अग्निवीर में अप्लाई करना चाहते हैं तो अग्निवीर में आपको एलिजिबिलिटी चेक कर लेना है कि आप अगर मान लीजिए टेक्निकल ज्यादा देना चाहते हैं तो आपके 50% है कि नहीं। अग्निवीर जनरल ड्यूटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो 45% है कि नहीं, और सभी में 33% कम तो नहीं है। ये सब आपको देखना होगा। क्लर्क के लिए आपको यहाँ पे बोला गया है कि 60% मार्क्स होने चाहिए और 50% से कम किसी विषय में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए आप देखेंगे 8वीं पास बोला गया है, और अग्निवीर ट्रेड्समैन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 10वीं पास के लिए यहाँ पे एक भर्ती है। तो ऐसे आपको देख लेना है एलिजिबिलिटी को और उसके सामने अप्लाई का बटन, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इस प्रकार से आपका इंस्ट्रक्शन आएगा। इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इतने सारे स्टेप्स आपके खुल के आ गए हैं। यहाँ इंस्ट्रक्शन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन डिटेल्स, मिसलेनियस डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एग्जाम सेंटर भी आपको चुनाव करना है, लास्ट में आपको पेमेंट जमा करना है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको अब जो है यहाँ पे अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है 5 से 20 केबी के बीच। यहाँ आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना है 5 से 10 केबी के बीच। यहाँ रिलीजन बताएंगे हिंदू मुस्लिम क्या है, और यहाँ क्लास बताएंगे। क्लास में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए आपका जो भी रिलेवेंट क्लास है आप वो चुनाव कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज आप बिहार से हैं तो आप बिहारी भी चूज कर सकते हैं। अगर आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण चूज कर सकते हैं। सेंट्रल जोन है, बहुत सारा है, गढ़वालीस, गोरखा, गुजराती। अगर मान लीजिए सपोज आप राजपूत है तो राजपूत भी आप चुनाव कर सकते हैं, भले बिहार से ही क्यों ना हो। तो आप एक कोई सा रिलेवेंट जो है अपना यहाँ से चुनाव कर लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे आपको 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है, यहाँ पे आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस फिल करना है। तो परमानेंट एड्रेस में आपको यहाँ पे अपना सिंपल एड्रेस फिल करना है। तो जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है यहाँ पे अपना लिखेंगे, फिर यहाँ पे विलेज का नाम, शहर का नाम, यहाँ पे आपका सारा जानकारी आएगा, ब्लॉक, यहाँ पिन कोड, यहाँ पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम ऑफिस, ये मैंडेटरी से छोड़ दीजिएगा। देखिए जो स्टार मार्क्स लगा वो सब आपको भरना जरूरी है। और यहाँ पे आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस भरना, अगर सेम है इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग आप इसे लिख सकते हैं। उसके बाद से 7 कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है कैटेगरी यहाँ पे आपका आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट्स, अगर आप
स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस करेंगे, अगर स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। अगर स्पोर्ट्स पर्सन है जरूर यहाँ पे आप जो है बता सकते हैं किस प्रकार का स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स का लेवल आप कहाँ तक खेले हैं, ये सब आपको बताना है। नहीं है तो नो कर देंगे। अगर आप एनसीसी हैं तो यस करेंगे, एनसीसी वालों को यहाँ पे स्पेशल छूट मिल जाती है। ये बताएंगे किस प्रकार के एनसीसी है, ए है, बी है, सी है। नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद से पूछ रहा है आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आप मैक्सिमम कहाँ तक पढ़ाई किए हैं वो चूज करेंगे। ये पूछ रहा है कि आपके पास जो है वैलिड एलएमडी ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यस करेंगे ना, तो आपको ड्राइवर का प्रीफरेंस दिया जाएगा। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है आप नो करेंगे। यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अगले स्टेप में आपको जो है यहाँ पे आएगा क्वालिफाइंग कोर्स, आप अपना जो है यहाँ पे क्या करेंगे, जानकारी को ऐड करेंगे। तो देखिए अगर आप 12वीं बेस पे फॉर्म भर रहे हैं तो 10वीं का ऐड करना है और 12वीं का ऐड करना। अगर आप जो है केवल 10वीं बेस पे भर रहे हैं तो केवल आप जो 10वीं की जानकारी को ऐड करेंगे। अगर आप 8वीं ट्रेड्समैन के लिए भर रहे हैं तो आपको जो 8वीं की जानकारी भरनी होगी। तो यहाँ पे आपको देखिए 10वीं मैंने चूज किया। यहाँ पे आपको क्या करना है, बताना कि आप जो है बोर्ड से पढ़ाई किए हुए हैं, उसकी वजह से आपका पासिंग ईयर क्या है यहाँ पे चूज करेंगे, रोल नंबर क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है। सर्टिफिकेट नंबर आपके मार्कशीट के ऊपर साइड में रहता है, फोटो के ऊपर में सीरियल नंबर डाल सकते हैं, या जो आपका सर्टिफिकेट नंबर मेंशन भी रहता है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड करना है। ऐड करते ही यहाँ पे आपका डाटा जो है रिकॉर्ड हो जाता है। ओके करेंगे। ओके करने के बाद से यहाँ पे देखिए जानकारी आ जाती है खुल के। आपको सब्जेक्ट वाइज जो है क्या करना है, सारी जानकारी को ऐड करनी है। तो सबसे पहले आप अपने मार्कशीट को देखेंगे, आपने हिंदी पढ़ा है तो हिंदी चूज करेंगे, और हिंदी में आपको कितना नंबर मिला हुआ है यहाँ पे आपको बता देना है। आउट ऑफ 100 मार्क्स का होता है, ये आप लिख देंगे, ऐड करेंगे। ये देखिए हिंदी की जानकारी ऐड हो गई। उसके बाद से हमने जो है यहाँ पे संस्कृत पढ़ा हुआ है, हम यहाँ पे संस्कृत को भी ऐड करेंगे। संस्कृत नहीं आ रहा है तो अदर यहाँ पे चूज करेंगे, और संस्कृत यहाँ पे हम जो मैनुअली लिखेंगे, और संस्कृत का यहाँ पे बता देंगे कि संस्कृत आपको कितना नंबर मिला हुआ है यहाँ पे आपको, और आउट ऑफ यहाँ पे क्या करना है बता देना है। ऐड पे क्लिक करेंगे, ये देखिए संस्कृत भी ऐड हो गया। उसके बाद से आप देखेंगे कि आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ होगा तो मैथमेटिक्स की जानकारी यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसी तरह से बारी बारी से सभी विषय को क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मैंने जो है सभी विषय को ऐड कर लिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगले स्टेप में आपको जो यहाँ पे क्या करना है, बताना है कि आपका जो है एग्जाम सेंटर क्या रहेगा। तो सबसे पहले इसमें रिटन एग्जाम होगा, इस बार बदलाव किया गया है, तो पहले आपको एग्जाम सेंटर की चॉइस करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना राज्य चूज करेंगे, उस राज्य में जहां भी एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, आप अपना एग्जाम सेंटर को चॉइस करेंगे। तो इस प्रकार से आपको जो 5 एग्जाम सेंटर की चॉइस करनी है। आप यहाँ पे जो है अपना 5 एग्जाम सेंटर को चूज कर लेंगे, जहां आपको नियरेस्ट लगे वहां आप जाइए। एग्जाम सेंटर चूज करने के बाद से यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करनी है। अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है समरी आ जाएगा कि आप एक जानकारी को अच्छे से वेरीफाई करिए कि जो भी आपने जानकारी दिया है वो सब चीज आपने सही दिया है कि नहीं दिया है। अगर इसमें कुछ भी गलत है तो आप यहाँ पे एडिट का बटन मिलेगा, आप एडिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अगर कुछ भी गलती नहीं है तो सिंपल आपको यहाँ पे वाले बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। पे क्लिक करते हैं बोल रहा है कि आप एक बार पे कर देंगे, बाद में नॉन रिफंड होगा, आपको ओके करना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा पे करने से पहले आप जानकारी को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार मिला लीजिएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी सुधार करने का कोई मौका ही नहीं देती है। एक बार फॉर्म गलती भर दिए फिर आपको भुगतना होगा, ठीक है ना। अब आपको ओके करना है। ओके करते ही ये आपको पेमेंट गेटवे पे लेकर जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें से जो भी आपके पास ऑप्शंस है उस ऑप्शंस के माध्यम से आप जो है यहाँ पे पेमेंट को जमा करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है पेमेंट कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स मैंने जहाँ पे पेमेंट कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से देखिए ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह हो चुका है और मेरा पेमेंट जो फाइनल सबमिट हो चुका है। हम यहाँ पे आएंगे एप्लीकेशन हिस्ट्री पे। अब इस पे क्लिक करेंगे, ये लॉग आउट तो कर दिया हमको, हम दोबारा से क्या करते हैं, लॉग इन कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है हमारा फाइनल सबमिट हो चुका है। इंटर वेबसाइट पे आएंगे, हमारा लॉग आउट हो चुका है। अब हम दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं। यूजर नेम वही, ईमेल आईडी होगा आपका, पासवर्ड जो आप बनाए थे वो होगा, कैप्चा कोड भर के दोबारा से हम लॉगिन करेंगे और प्रिंट आउट मैं आपको फाइनल प्रिंट आउट दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे दोबारा से लॉगिन हो चुके हैं, पेमेंट हमने कर दिया है। अब आपको प्रिंट कैसे निकालना है, तो यहाँ पे देखिए हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे सबमिटेड दिखा रहा है, यानी मेरा जो है फॉर्म यहाँ पे फाइनल सबमिट हो चुका है। यहाँ पे देखिए हमको जो है डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन मिलेगा, हम इस पे क्लिक करके क्या करेंगे, डाउनलोड रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मेरा इस प्रकार से जो है फाइनल प्रिंट आउट जो यहाँ पे निकल जाएगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा किस प्रकार से आपको जो है इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जैसे इसका फ्रेंड जो है लास्ट डेट खत्म होगा उसके बाद आप लॉगिन करेंगे ना, तब जाके आपको जो है रोल नंबर वाला जो है फाइनल प्रिंट आउट निकलेगा और वही जो आपको रैली में लेकर जानी होती है। तो लास्ट डेट का वेट करिए, जैसे लास्ट डेट खत्म होगा उसके बाद आपको जो है फाइनल जो फॉर्म है वो आपको जो है प्रिंट आउट निकल के आ जाता है। तो आप लॉगिन करके इजीली जो है एप्लीकेशन हिस्ट्री पे जाके आप प्रिंट आउट निकालेंगे। आशा करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन मैंने जो है कवर किया हुआ है। आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत